स्वागत है इंडिया न्यूज पे आपका। मैं हूं रहत राकेश टंडन। इस वक्त पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी बंगाल कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय, शुभेंदु, दिलीप घोष भी बैठक में शामिल हैं। उम्मीदवारों के नाम पर हो रहा है मंथन। इस वक्त एक बड़ा अपडेट पश्चिम बंगाल को लेकर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, जिसमें अमित शाह मौजूद हैं, दिलीप घोष हैं, शुभेंदु हैं, सभी लोग मौजूद हैं क्योंकि आज शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है। पहली लिस्ट पर मंथन होना है। मंथन से पहले जेपी नड्डा के घर पर सभी लोग जो कि बंगाल चुनाव से बीजेपी के लिए जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो सब पहुंचे हैं और इस पर मंथन कर रहा है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी। सूत्रों से खबर मिल रही है नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु के भाई देवेंद्र अधिकारी कांथी से चुनाव लड़ेंगे। दिलीप घोष के खड़गपुर से चुनाव लड़ने पर फैसला अब तक नहीं हो पाया है। दिलीप घोष अध्यक्ष हैं और लोकसभा के एमपी भी हैं। मुकुल रॉय स्वास्थ्य कारणों से नहीं लड़ेंगे चुनाव। जी हां, एक बड़ा अपडेट आ रहा है। इसी जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, इसी से आप कह सकते हैं कि यह ब्रेकिंग आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। दिलीप घोष और मुकुल रॉय चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब तक सूत्रों से यही हमको जानकारी मिल रही है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंगाल कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, जिसमें पहले लिस्ट पर मंथन होगा। उस मंथन से पहले कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कास्ट इक्वेशन क्या होगी, प्रचार कैसा होगा, सब पर मंथन दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा घर पर चल रहा है। दूसरे पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं बीजेपी का मिशन बंगाल, और तीसरे पे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को होनी है। सीधे कोलकाता चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सब्यसाची जुड़े हैं। सब्यसाची, कोलकाता में क्या होगा आगे, बीजेपी कैसे स्ट्रेटजी बनाएगी, इसको लेकर एक बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर। सूत्र क्या बता रहे हैं? बीजेपी 7 तारीख को कितनी बड़ी रैली करने जा रही है, जब प्राइम मिनिस्टर ब्रिगेड ग्राउंड में बैठेंगे। सौरव गांगुली आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, किस भूमिका में आ रहे हैं, क्या चर्चा है कोलकाता में इस समय? देखिए, बिल्कुल बीजेपी लगातार अपनी स्ट्रैटेजीज जो है वो फाइनलाइज कर रही है और इस समय बीजेपी की जो कोर कमेटी है वो दिल्ली में मौजूद है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि तृणमूल के कैंडिडेट्स को एनालाइज किया जाए, तृणमूल के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को एनालाइज किया जाए और उनके विपक्ष में बीजेपी के जो पॉपुलर नेता हैं, और पहला लिस्ट जो बीजेपी निकालने वाली है इस पे फोकस रहेगा जो पॉपुलर फेसेस, सेलिब्रिटी फेसेस, तो जिनका पॉपुलैरिटी है, जैसे शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि नंदीग्राम इस बार भी पश्चिम बंगाल में एक सिंबल होकर आ रहा है जहां पे ममता बनर्जी चुनाव लड़ेगी। जो लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ से अब्बासुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो इसी के कारण शुभेंदु अधिकारी को जो नंदीग्राम का बेल्ट देना सबसे ज्यादा जो चांसेस माना जा सकता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी, उनके फैमिली पूरे नंदीग्राम बेल्ट से ही आते हैं। पूरा जो जियोग्राफिक एरिया है या ग्रास रूट लेवल पे हो, उनके काफी पॉपुलैरिटी है और नॉन नेता के तरफ से जो नंदीग्राम से आते हैं। तो अगर यहाँ पे बीजेपी की बात करें तो लगातार यहाँ पे रैलियां की जा रही है, खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जैसे शिवराज चौहान आए थे कुछ दिन पहले, उसके बाद योगी आदित्यनाथ आए थे। और 7 तारीख की बात करें, 7 तारीख को ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है, जहां पे उसके बाद और 20 रैलियां प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और लगातार ये कोशिश है कि जो जितने सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज है, जैसे योगी आदित्यनाथ ने मालदा में कैंपेनिंग किया था, क्योंकि मालदा कंप्लीटली तृणमूल का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पूरा एरिया तृणमूल के अंडर आता है। तो इसी के कारण आप देखें, जो बीजेपी जो अपना जो रैली स्ट्रेटेजाइज कर रही है वो तृणमूल स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज में कर रही है। ठीक है, स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। कैसे ममता बनर्जी का जो किला है वो भेदना है, कैसे चक्रव्यूह बनाना है जिसमें ममता फंसी रह जाए और बीजेपी आगे निकल जाए। आगे बढ़ते हैं। शाम 6 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा होंगे शामिल। 5 राज्यों के चुनाव पर होगा मंथन। उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है फाइनल मुहर। समय आ गया है, शाम 6 बजे पहली पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और फर्स्ट फेज के जो चुनाव की लिस्ट है उसके कैंडिडेट्स पर मंथन होगा। उससे पहले जेपी नड्डा के घर पर इस वक्त बैठक चल रही है और खास तौर पर फोकस इस वक्त पश्चिम बंगाल पर बीजेपी का है। पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो दिलीप घोष हो, शुभेंदु अधिकारी हो, सब जेपी नड्डा के पास बैठे हैं। तो आप कह सकते हैं 6 बजे तो फाइनल होगा कौन कैंडिडेट होगा, लेकिन उसके पहले स्क्रूटनी जो है, कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए बंगाल की, उसको लेकर मंथन जेपी नड्डा के घर पर चल रहा है। शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पीएम मोदी की मौजूदगी में 5 राज्यों के चुनाव पर मंथन होगा। इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा
फिलहाल जेपी नड्डा के घर पर पश्चिम बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। इसमें अमित शाह भी मौजूद हैं। साथ ही बंगाल बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी आज ही होनी है, शाम 6 बजे होगी। माना जा रहा है कि इसी बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मोहर लगेगी, जिसके बाद कल बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जी आपको 4-5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नीचे भी आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल का बीजेपी का प्लान क्या है। आज सीसी की बैठक में कौन कौन शामिल होगा, सीसी की बैठक में क्या होगा, यह भी आपको बताएंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और बीएल संतोष। जी हां, ये नीचे आप देख रहे हैं एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि जो शाम की बैठक होगी उसका नजारा क्या होगा, कैसे और कहां लोग बैठते हैं। यही लोग बताएंगे कि पहले फेज में पहली लिस्ट के उम्मीदवार कौन होंगे। आगे बढ़ते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आसाम में हम अपार बहुमत से जीतने वाले हैं। बंगाल में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सबको विश्वास है। और जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में टीएमसी के नेताओं ने बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है। अब उनके जाने की तैयारी है और वो फ्रस्ट्रेशन में तरह तरह की बयानबाजी बंगाल के नेता कर रहे हैं। शहनवाज हुसैन को आपने सुना। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जो हारने का डर जिनको सताता है ना, वो इस प्रकार प्रश्न उठाते हैं। हम जानते हैं वहाँ हर प्रकार की मनमर्जी होती है, मनमानी करती है ममता बनर्जी। वो जानते हुए भी हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ रहे हैं लड़ते हुए। तो इसलिए उनको डर सता रही कि वो हार जाएंगे। उनका मंत्री सीपीएम कांग्रेस को बोलते हैं आप आ जाओ साथ में, आप लड़ नहीं पाओगे। वो खुद जान के वो भी लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए सबको साथ मिला रहे हैं। हम बोलते हैं आप सब एक हो जाओ, सबके खिलाफ लड़के हम जीते। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता शिवानी ने। राजनीति का मुद्दा है, किस रूप में आप देख रहे हैं? क्योंकि एक कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत चुनौती देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं ममता दीदी भारी पड़ रही हैं। तो राजनीति को फिलहाल यहाँ कैसे देखते हैं? देखिए, ममता दीदी का जो शासन रहा है ना पिछले 10 साल, उसमें उनका एक थीम था माँ, माटी, मानुस। और पश्चिम बंगाल में तीनों दर्द में हैं। तीनों को जिस बुरी तरह से रौंदा गया है, वो भी एक मौका वारदात ही है। मैं समझता हूं, अब चूंकि हम बंगाल जाएंगे तो इस पे बात करेंगे, लेकिन ठीक है, आप तो न्यूज़ चैनल हैं आपकी। आपको मैं इतना जरूर बता दूं कि 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी पश्चिम बंगाल में, इतना विश्वास रखते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को विश्वास है कि 2 तारीख को बीजेपी की सरकार बंगाल में चढ़ेगी। बंगाल विधानसभा से जुड़ी एक और बड़ी खबर, आज कोलकाता में टीएमसी के उम्मीदवारों पर भी मंथन होगा। कल टीएमसी उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का होगा ऐलान। आज सीएम ममता बनर्जी लगाएंगी फाइनल मोहर। यानी एक तरफ शाम 6 बजे दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी अपनी पहली लिस्ट फाइनल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों से खबर यह भी मिल रही है कि टीएमसी की भी बड़ी बैठक है। ममता बनर्जी उसका नेतृत्व कर रही है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ा चेहरा है टीएमसी की। और एक साथ सारे लिस्ट जो है, यानी जितने भी कैंडिडेट्स पश्चिम बंगाल के टीएमसी को लड़ाने हैं, वो एक साथ लिस्ट फाइनल करके लिस्ट आउट कर सकती है। यानी वो फेस वाइज लिस्ट नहीं देंगी, एक बार में टीएमसी सभी कैंडिडेट्स का ऐलान कर सकती है। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9 मार्च को नंदीग्राम पहुंचेंगी ममता बनर्जी। जी हां, वहीं से पर्चा दाखिल करेंगी। ऐलान कर चुकी हैं कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। 10 मार्च को माफ करिएगा पर्चा दाखिल करेंगी। वो पहले 11 मार्च को करना था, लेकिन 11 मार्च को अब शिव मंदिर में पूजा करेंगे। शिवरात्रि का दिन है, पहले शिवरात्रि को भरना था पर्चा, लेकिन अब शिवरात्रि को वो पूजा अर्चना करेंगी शिव मंदिर में। और 10 तारीख को नंदीग्राम से पर्चा भरेंगी। उन्होंने उसी दिन ऐलान कर दिया था जिस दिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा था मैं चुनाव यहीं से लड़ूंगा, टीएमसी छोड़ रहा हूं। उसी वक्त कह दिया था कि शुभेंदु हमारे सामने चुनाव लड़े, मैं भी चुनाव